दोस्तों, कच्ची उम्र में लिया गया फैसला हमेशा कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। आजकल के जो लड़के लड़कियां होते हैं वो सही से जवानी की दहलीज पर पैर नहीं रख पाते हैं और उससे पहले उनको प्यार हो जाता है। और ये प्यार जो होता है वो ऐसे से होता है जो या तो उम्र से कई ज़्यादा बड़े होंगे या लगभग लगभग उन्हीं के उम्र के होंगे। उनको ये समझ में नहीं आता है, लड़कियों को लड़कों को, कि क्या अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। खासकर ज़्यादातर कच्ची उम्र की जो लड़कियां होती हैं, जो लगभग 13, 14, 15 साल की लड़कियां होती हैं, वो ऐसे प्यार में जल्दी फंस जाती हैं क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं फ़ोन से, टीवियों से ये चीज़ें भरी होती हैं उनके दिमाग में। जैसे वो नाटक देखती हैं, फिल्में देखती हैं, तो उनको ये लगता है कि जैसे उसमें एक लड़की एक लड़के से मिल रही है, प्यार कर रही है, वही चीज़ उनके दिमाग में भर जाती है। जो फिल्म का गंदापन होता है वो उन लड़कियों के दिमाग में भर जाता है और कहीं ना कहीं फिर उनके भी मन में वही प्यार करने की इच्छा जागृत हो जाती है। और इधर लड़कियां जो 14, 15 साल, 16 साल की उम्र होती है, वो उम्र भी ऐसी होती है कि चढ़ती जवानी की उम्र होती है और उसमें वो बहक जाती हैं। दोस्तों, आज की भी कहानी कुछ ऐसी है, एक 14 साल की लड़की की, जो एक लड़के से प्यार करती है और प्यार करते करते जब उस लड़की के पिता को पता चलता है तो वो समझाता है, मना करता है, और वो जब नहीं मानते हैं तो पुलिस में भी कंप्लेंट करता है। और जब लड़का पुलिस से छूट कर आता है तो ये लड़की और लड़का ऐसा कदम उठाते हैं कि इनको कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था और ये अपने भाई और पिता की हत्या भी कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ये कहाँ की घटना है, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ और आप लाइक नहीं करते हो। चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो, जितने मेरे नए भाई बंधु हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए धन्यवाद। दोस्तों, चैनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, और वीडियो को लाइक भी किया करो। दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की। इसमें एक परिवार रहता था जिसमें एक पिता, एक उनका लड़का और एक उनकी लड़की रहती थी। दोस्तों, लड़की की उम्र लगभग लगभग 14 साल की थी और जो उसका छोटा भाई था उसकी उम्र लगभग 7, 8 साल थी। जो उनके पिता थे वो वहीं जबलपुर शहर में काम करते थे और लड़की पढ़ाई करती थी। दोस्तों, वो लड़की जो होती है उसका धीरे धीरे अफेयर किसी लड़के से चलने लगता है। अब वो एक दूसरे से प्यार करने लगते। जैसे मैंने पहले बताया कि टीवी पर फिल्में देखकर या मोबाइल पर फिल्में, नाटक, गाने देख करके लड़कियां जो प्यार समझती हैं वैसे ही ये भी प्यार कर लेती है। दोस्तों, अब इनका प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब ये जब स्कूल जाती है तो चुपके चुपके से उस लड़के से रास्ते में मिला करती थी, बातें किया करती थी। दोस्तों, कहते हैं ऐसी बातें छुपती नहीं है, चाहे कितनी भी कोई छुपाने की कोशिश कर ले पर छुपती नहीं है। ठीक ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। जब ये ज़्यादा ही मिलने लगे, कहते हैं कि कोई काम करते रहो तो शुरू में डर लगता है और उसके बाद में जब वही काम बार बार करते रहो तो धीरे धीरे डर निकल जाता है। ठीक इसी तरह पहले तो छुप छुप के ये भी मिलते थे, लेकिन जब मिलने लगे तो इनके भी मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि अब मुझे कौन रोकेगा। दोस्तों, अब ये खुल के मिलने लगे।
जब ये लड़का लड़की दोनों खुल के मिलने लगे तो इस कहानी का पता आसपास के लोगों को भी चल गया और आसपास के लोगों ने ये सारी कहानी लड़की के पिता से कह दी कि आपकी लड़की एक लड़के से मिलती है, बात करती है और भी ना जाने क्या करती है। जो पिता था अपनी लड़की का इंतजार करने लगा। जब वो स्कूल से आ गई तो उसने बहुत प्यार से अपनी लड़की को बैठ के समझाया कि देखो बेटी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई, तुम मात्र 14 साल की हो। अगर तुम ये सब करोगी तो ये तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब है। प्यार करना, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई, अभी तुम पढ़ाई करो, अपना कैरियर देखो और उसके बाद में जब आपकी उम्र होगी तब हम खुद ही शादी कर देंगे। लेकिन लड़की को जब वो समझा रहा होता है तो लड़की के मन में एक भी बात बैठ नहीं रही होती है उसकी, क्योंकि उसे तो प्यार का भूत सवार था। उस लड़के के लिए जो भी सोचती बस उसी लड़के के लिए सोचती है, पिता की बात कुछ नहीं सोचती, बस वो सुनती रहती, कुछ उत्तर नहीं देती। पिता काफी देर समझाता रहता है और उसके बाद में लड़की हूं हूं करती रहती और पिता सोचता है कि लड़की समझ गई। लड़की चली जाती है अपने कमरे में और पिताजी अपने कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों, अगले दिन फिर लड़की पढ़ने जाती है और रास्ते में मिलती है तो सारी बात वो लड़के से बता देती है कि आज ऐसे ऐसे कल मेरे पिताजी कह रहे थे। उन दोनों में बातचीत होती है। इस तरह वो फिर मिलते हैं। उसके बाद में वो स्कूल चली जाती है और वो जाने से पहले लड़के से भी कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और वो भी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोस्तों, इन्होंने मिलना बंद नहीं किया, ये फिर भी मिलते रहे। पिताजी के बावजूद समझाने के लड़की बार बार मिलती रही। पिताजी को फिर कोई ना कोई खबर कर देता है कि आपकी लड़की नहीं मानी है। पिताजी को जब पता चलता है तो पिताजी लड़की को फिर बिठाल के समझाते हैं, लेकिन इस बार प्यार से नहीं समझाते हैं। एक दो उसको थप्पड़ भी लगा देते हैं और कहते हैं अगर तू उससे मिली तो मुझसे खराब कोई नहीं होगा, क्योंकि प्यार से समझा समझा के तुझे मैं थक गया और तुझे समझ में नहीं आती। दोस्तों, लड़की अगले दिन फिर लड़के से मिलती है और फिर सारी कहानी बता देती है। उसके बाद में जैसे ही वो उससे मिलती है, पिता उस पर नजर रखता है। जैसे देख लेता पिता की ये फिर मिल रहे हैं, जाता है लड़के लड़की दोनों को समझाता है। लड़के से कहता है कि देख, मेरी लड़की नादान है, इसे अच्छे बुरे का कुछ भी समझ नहीं है, तुम इससे मिलना बंद कर दो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खराब होगा। दोस्तों, पिताजी बहुत प्यार से दोनों को फिर से वहां पर समझाता है और अपनी लड़की को लेकर घर चला जाता है। होता यह है दोस्तों कि कहते हैं जिसके ऊपर प्यार का भूत सवार हो उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या अच्छा क्या बुरा। लड़के को भी चस्का लगा था उस लड़की का, वो भी कहाँ छोड़ने वाला था। दोस्तों, ये नहीं मानते हैं, फिर मिलते हैं। जब फिर मिलते हैं तो जो लड़की का पिताजी होता है वो पुलिस कंप्लेंट कर देता है और पुलिस वाले आके इस लड़के को पकड़ के ले जाते हैं। अब पुलिस वाले लड़के को पकड़ के ले गए। कुछ समय बीतता है, समझा बुझा के लड़के को छोड़ देते हैं। लड़का जब थाने से आता है और उसके बाद में फिर कॉल करता और लड़की को बुलाता, लड़की से मिलता है। जब मिलता है तो ये एक प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बावजूद वो लड़का लड़की के घर में भी आके बैठ जाता है। दोस्तों, लड़का छुप जाता है लड़की के घर में और जो लड़की के पिताजी होते वो तो काम पे गए होते, उन्हें क्या पता हो रहा होता कि हमारे घर पे क्या चल रहा है। दोस्तों, उसके बाद में पिताजी आते हैं घर पे और आने के बाद रोज की तरह अपना खाना पीना का कार्यक्रम करते हैं। इधर वो लड़की और लड़का जिस तरह उन्होंने प्लान बनाया था उसी प्रकार से उस पिता की हत्या कर देते हैं। अब आप सोचिए, मात्र 14 साल की लड़की ऐसे प्यार के चक्कर में पड़ गई
जिसने अपने पिता की हत्या कर दी। लेकिन यहीं पे नहीं, जब पिता की हत्या की उन दोनों ने, तो उसका जो भाई था लगभग 7-8 साल का, वो आता है। अब वो रोकने की कोशिश भी करता है। दोस्तों, पिता तो वो मार ही देते हैं, साथ में वो लड़की और वो लड़का मिलके अपने भाई को इतनी बेरहमी से मारते हैं और मार करके अपने भाई के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और वो फ्रिज में भर देते हैं। फ्रिज में भरने के बाद में पिता की जो लाश होती है उठाते हैं, एक सोफा होता है उस पे सोफे पे रख देते हैं और रखने के बाद दोनों फरार हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ समय बीतता है, उनके घर में कोई ना आ रहा ना जा रहा। पड़ोसियों को अजीब लगता है। जब पड़ोसियों को अजीब लगता है तो एक पड़ोसी देखता है कि बाहर से कुंडी लगी हुई है और उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। तो वो और आसपास के पड़ोसी से बात करता है और देखा जाता है तो सोफे पर उसकी लाश पड़ी होती है। वो लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले आते हैं और उसके घर का पूरा जायजा लेते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा खूनम खून पड़ा हुआ होता है और देखते हैं कि जो वो शख्स होता है उसकी लाश तो सोफे पर पड़ी होती है और घर में कोई नहीं होता है। उसके बाद लेकिन इतना ज़्यादा खून कैसे है ये समझ में नहीं आ रहा होता पुलिस वालों को। फिर वो देखता है कि खून की जो धार होती है, लाइन होती है, निशान होते हैं, वो फ्रिज तक भी गए होते हैं। जब वो फ्रिज खोल के पुलिस वाले देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फ्रिज के अंदर इतने इतने बड़े पीस कटे हुए होते हैं जो कि उस लड़के के होते हैं, जो कि मासूम बेचारा 7-8 साल का था। पुलिस वाले उस लड़के के पीस यानी कि सब बोल लो अपने कब्जे में लेते और जो वो शख्स लड़की का पिता होता है उसका भी सब कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब इधर मोहल्ले वाले सारी कहानी बताते हैं कि इसकी लड़की और उस लड़के में अफेयर चल रहा था, उन्होंने ही ऐसा किया होगा और कोई इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, बहुत अच्छा और सज्जन इंसान था ये। पुलिस वाले पड़ोसियों के कहने के आधार पर छानबीन शुरू कर देते हैं और दोस्तों आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर देते हैं। सीसीटीवी कैमरे जब खंगालते हैं तो उसमें दिखता है जो लड़की का प्रेमी होता है वो स्कूटी से आता है और उसके घर में चला जाता। और दोस्तों, प्रेमी और उसकी लड़की उसी स्कूटी पे बैठ के फरार हो जाते यानी कि भाग जाते हैं। दोस्तों, पुलिस वालों को पक्का पता चल जाता कि खून इन्हीं लोगों ने किया और पुलिस वाले उन लोगों को अब ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, छानबीन जारी है। कहने की बात यह है कि क्या 14 साल की लड़की, जो 14 साल की उम्र होती, वो इस उम्र में वो सही और बुरा सही से सोच सकती है? हमारी सरकार ने 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की उम्र कर दी है लड़की की कि 21 साल में लड़की बालिग होगी। इसीलिए कर दी है कि ये अच्छा और बुरा अपना सोच सके। इससे पहले की हुई शादी अमान्य रहेगी, वो मान्य नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका उल्टा होता जा रहा है। लड़कियां 21 साल तक तो बहुत कम ही पहुंच पाती हैं, जो सही होती वो पहुंच पाती, उससे पहले ही उनकी नीयत डिग जाती है और प्यार मोहब्बत में पड़ जाती हैं। या तो वो घर से भाग जाती हैं या फिर वो कुछ ऐसी घटनाएं कर देती हैं मिलकर अपने प्रेमी के संग में, जैसे कि आज की घटना आपको मैंने जबलपुर की बताई है। दोस्तों, क्या किया जाए? अगर 21 साल से पहले पिता अगर वो शादी कर दे, जैसे कि ये 14 साल की थी, अगर इसका पिता शादी करता तो भी वो फंसता, क्योंकि वो 14 साल की नाबालिग है। कोई भी कंप्लेंट कर देता और उसको जेल हो जाती। दोस्तों, उसने लड़की को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अंजाम क्या हुआ
उसे मौत मिली। दोस्तों, बस यही है कि अपने बच्चों को थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान दें, उन्हें समझाएं। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी होते हैं। पढ़ाई से आपको अच्छी एक नौकरी मिल सकती है, लेकिन स्कूल में इतने संस्कार नहीं मिलते। माता पिता का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को संस्कार दें और थोड़ा अपने धर्म के बारे में भी बताएं, जिससे लड़की इस चीज़ों से बची रहे। और अपने बच्चों पर नज़र भी रखें कि वो टीवी और मोबाइल में क्या देख रहे, और हो सके तो इनसे अपने बच्चों को दूर ही रखें, क्योंकि फिल्मों में जो आजकल ज़्यादातर परोसा जाता है वो नग्नता ही परोसी जाती है। दोस्तों, आज की कहानी शिक्षा ख़त्म करते हैं, और आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दें, और ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमें दें ज़रूर, जिससे हमें भी पता चले कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और जितने मेरे भाई बंधु नए हैं, बहनें नई हैं, तो सब्सक्राइब जरूर चैनल कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।